कल दोनों दांत को लेकर भगवान को देने लगे। प्रभु हे ब्रह्म देवता, इसमें सोना है, दांत ले जाइए, आप उधर सोना निकाल लीजिएगा। कृष्ण भगवान ने कहा राम राम, दांत में खून लगा हुआ है, हम ये खून लगा हुआ दांत ले जाएंगे या पूरी दरोगा पकड़ेंगे तो पिटाई करेंगे कि नहीं करेंगे? किसका दांत तोड़ करके लाएंगे? अरे दांत दे रहे हो, इसको धो दो कम से कम। उस दशा पर भी कर्ण ने धनुष पर बाण चढ़ाकर जब जमीन में मारा, वह तीर जब गया पुंगनी के पास, वहां से पुंगनी का फोहरा निकला, उसी पुंगनी में दोनों को धो करके कर्ण कृष्ण भगवान के हाथ में दिए, प्रभु ले लीजिए। तब भगवान ने कहा, अर्जुन देख लिया ना, ऐसा पुण्य दुनिया में होगा क्या जो अपने दांत को तोड़ करके भी दान कर दिया। अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा, सचमुच में भैया युधिष्ठिर से बढ़ करके दानी में कर्ण है। तब कृष्ण भगवान प्रकट हुए और कर्ण से कहा, मांगो वरदान, हम कुछ देने के लिए आए हैं। उस दशा पर भी कर्ण ने कहा, प्रभु आप करके दे दिए, अब आप हमको क्या दीजिएगा? आप मरने के समय दर्शन देने के लिए चले आए, प्रभु इससे बढ़कर के और क्या हमें चाहिए? मरने के समय भगवान का दर्शन हो गया। कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं, कुछ मांग लो। कर्ण ने कहा, प्रभु एक काम कीजिए, मेरे शरीर को वहां जलाइए जहां किसी का लाश कभी नहीं जला हो, वैसे स्थान पर मेरे देह को आप जला दीजिए। कर्ण जब शरीर का त्याग किए तो कृष्ण भगवान कर्ण के लाश को बहुत जगह ले गया। जहां लाश रखते थे वहां धरती माता प्रकट होकर के कहती थी, यहाँ तो करोड़ों लाश जले हैं, ये जगह भी लाश से खाली नहीं। सज्जनों, दुनिया में एक इंच जगह खाली नहीं है जहां की 10-20 करोड़ लाश नहीं जले। पूरे देश में अभी पूरे देश जितना लोग हैं, इससे कई गुना अरबों खरबों लोग मर के चले। आज सब आदमी रहता तो एक इंच जगह आदमी को रहने के लिए नहीं मिलता कि लोग कहाँ रहे। कर्ण के शरीर पर अपने बायां हाथ पर जलाए। सज्जन, धर्म जो करते हैं भगवान उसको हाथ में रखते हैं, इसको हाथ में जलाते हैं। आज कृष्ण भगवान रो रहे हैं, यहाँ मेरा मित्र सुदामा जी अकेले जा रहा है, हम कैसे रहेंगे? मित्र अकेले कैसे रहेंगे? कृष्ण भगवान क्या करते हैं सज्जनों? जानबूझ करके हिसाब गलती बनाते हैं। अपने गुरुदेव संदीपन मुनि को दिखा देते हैं। संदीपन मुनि ने कहा, एक तो सुदामा जी ने गलती किया, अब तुम भी गलती किया, भागो यहां से। कृष्ण भगवान ने कहा, गुरुदेव कहाँ जाए? कहा, तुम भी सुदामा के साथ जाओ जंगल लकड़ी काटने के लिए, जाओ यहां से। भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि हम मित्र के साथ रहें। भगवान श्री कृष्ण मित्र के साथ रहने के लिए लीला रचे थे। लीला सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण दौड़ गए। मित्र सुदामा, ठहरो,
सुदामा जी ने कृष्ण भगवान से कहा भैया मेरे साथ कहाँ जाओगे? कृष्ण भगवान ने कहा भैया जहां जा रहे हो वहां हम भी जाएंगे। सुदामा जी ने कहा भैया हमसे तो गलती हो गई, गुरुदेव ने आज सजा दिया है, जंगल जाओ लकड़ी काटने के लिए। कृष्ण भगवान ने कहा भैया क्या बताएं, आज हमसे भी गलती हो गई, गुरुदेव ने हमको भी सजा दे दिया कि तुम भी लकड़ी लाने के लिए जाओ। कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों मित्र वहां से चले। चले सुदामा सुजान संग में लिए घनश्याम। चले सुदामा सुजान, चले सुदामा सुजान, चले लेके घनश्याम। चले सुदामा सुजान संग में लिए घनश्याम। चले लकड़ी तोड़न के जंगलिया में, चले लकड़ी तोड़न के जंगलिया में। हो जंगलिया में, हो जंगलिया में, हो जंगलिया में। चले लकड़ी तोड़न के जंगलिया में। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों चले। तो पहले दोनों कहां गए? संदीपन मुनि की धर्म पत्नी के पास। संदीपन मुनि की धर्म पत्नी के पास गए। पत्नी दो प्रकार की, एक धर्म पत्नी, एक गरम पत्नी। धर्म पत्नी जो होती है 12 बजे रात में भी आदमी घर जाते पत्नी नहीं बिगड़ते। एकरा के धर्म पत्नी कहते खाए ना सवेरे आवे नहीं छै, ठंडा खाना केना खेबो, बोलबो करते तो बढ़िया से बोलते, रसगुल्ला रंग के बोली। ये धर्म पत्नी का लक्षण है। गरम पत्नी जन्हाय पहुंचते, दाल ठंडा पत्नी गरम, तब यखनी यासा देखते देखते हमरो माथा गरम है। पति की कर लगे वह दाल कपारो ढाड़ी, तब माथा गरम हमरो अपने अब दाल ढाड़ी कल के दाल ठंडा रहे के लिए माथा दे देवे तो माथा ठंडा हो। सच गरम पत्नी